नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी कि जो कैपेसिटर्स है उनको आपने कौन से कॉम्बिनेशन में लगाना है, आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है। तो लेट अस से यहाँ से जो पोटेंशियल है बैटरी का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल V था, तो ये पोटेंशियल यहाँ आपने यहाँ तक पोटेंशियल आपका सेम था। अब क्या हो गया, यहाँ से आपका जो पॉइंट है इस कैपेसिटर्स के लिए ये वाला और ये वाला पॉइंट है, तो यानी कि इस कैपेसिटर की जो V होगा वो भी आपका सेम हो जाएगा, और इसके लिए भी V क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इसके लिए भी आपका क्या हो जाएगा, V सेम हो जाएगा। दैट मीन्स जब आपके कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो इन कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो ये लाइन जॉइनिंग है, यानी कि ये जो पॉइंट्स है, इन ये दो पॉइंट्स क्या है, ये सेम है। इस कैपेसिटर्स के लिए भी ये आपके सेम है पॉइंट्स, और ये दो पॉइंट्स इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी ये दोनों पॉइंट सेम है। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा तीनों के केस में। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पर C1 ले लोगे, इसको C2 ले लोगे, C3, सबकी कैपेसिटर्स की जो वैल्यू है वो सारी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो C1 लिया है आपने, अब देखो जो चार्ज है, चार्ज अब आपका क्या रहेगा, चार्ज आपका डिफरेंट रहेगा। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज सपोज यहाँ तक आया, अब चार्ज को फ्लो करने के लिए 3 अलग अलग पाथ मिल चुके हैं, तो इसी वजह से आपकी चार्ज की वैल्यू जो हो जाएगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ Q1 कर लेते हैं, यहाँ Q2 करते हैं, यहाँ पर आपका Q3 करते हैं, और चार्ज कितना आएगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ये ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे चार्जेस आपके पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, बिकॉज नेगेटिव पोटेंशियल इनको मिल रहा है, तो नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड आपके ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव और यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज़ योर पॉजिटिव, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल हो गया, जो कि पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ अक्रॉस दिस वो भी सेम है, क्योंकि आपकी जो पॉइंट्स है वो आपके सेम है यहाँ पर। सो कैपेसिटर्स आपने ये ले लिया, पोटेंशियल अब क्या करना है, सेम, डिफरेंट क्या हो जाएगी, डिफरेंट आपकी Q की वैल्यूज़ हो जाएगी। अब जो चीज़ डिफरेंट होती है वही हमें लिखनी होती है। नाउ Q जो नेट आपका चार्ज हो जाएगा, जो फ्लो करेगा, देखो जो नेट चार्ज होगा जो फ्लो करेगा इस पूरे कॉम्बिनेशन में, वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 चार्ज के प्लस जो आपका Q2 चार्ज आएगा प्लस आपका जो Q3 चार्ज आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो कैपेसिटेंस एंड चार्ज का फॉर्मूला रहता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितनी रहती है, चार्ज अपॉन V रहता है, ये वैल्यू इतनी रहती है। बट हमें यहाँ पर Q निकालना है, तो हम रीअरेंज करके लिखेंगे कि जो Q है, जो टोटल Q है आपका, Q इज़ योर टोटल Q कितना हो जाएगा, C और V। तो आप C जो है वो कितना लिखोगे, यहाँ पे CP लिख लो, और यहाँ पे V पोटेंशियल आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या है आपकी, ये है आपकी टोटल जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है। जब आपने इनको पैरेलली जोड़ा हुआ है तो टोटल जो कैपेसिटेंस आएगी वो आपकी CP आएगी, टोटल कैपेसिटेंस आपने इतनी लिखी। ऑल्सो आप क्या लिखोगे, Q1 के केस में Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा जो आपकी C कैपेसिटेंस है C1, और साथ में कितना आ जाएगा, पोटेंशियल V सेम रहेगा। और वैसे ही जो आपका Q2 होगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, आपकी C2 आएगी और पोटेंशियल V रहेगा। एंड जो आपकी Q3 की वैल्यू आएगी उसके केस में आपका C3 आएगा और पोटेंशियल V सेम रहेगा। नाउ हम क्या करेंगे, जो Q की वैल्यू है उसे यहाँ पर पुट करेंगे, तो Q की वैल्यू CP और V आ जाएगी इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, C1V आ जाएगी, प्लस Q2 की वैल्यू आपकी C2V आ जाएगी, प्लस यहाँ पर जो Q3 की वैल्यू है वो C3V आ जाएगी। V यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि कैपेसिटेंस, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है इस कॉम्बिनेशन में, जब आप कैपेसिटर्स को रख रहे हो तो जो CP है, यानी कि CP को हम क्या कहेंगे, पैरेलल के केस में जो आपकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो कितनी आ जाएगी, CP, यानी कि P इसलिए लिखा क्योंकि डिनोट करता है कि वो पैरेलल अरेंजमेंट है, दैट वुड बी इक्वल टू C1 C2 C3, यानी कि टोटल उनका डायरेक्ट सम करना है। तो यानी कि आप देख सकते हो, अगर आपको चाहिए ज़्यादा कैपेसिटेंस तो आप कैपेसिटर को किस फॉर्म में रखोगे, आप रखोगे उससे पैरेलल फॉर्म में, यानी कि पैरेलल अरेंजमेंट अगर आप दोगे तो उससे जो टोटल आपकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी वो बढ़ती नज़र आएगी। क्यों, बिकॉज जब पैरेलल का केस होता है कैपेसिटर के केस में, तो आपकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमेशा उनका डायरेक्ट सम करके आती है। अब फॉर nth कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फॉर n कैपेसिटर्स, अगर आपके n कैपेसिटर्स है तो सिंपली क्या करोगे, सिंपली आप उन n कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस का क्या करोगे, सम कर दोगे, लाइक दिस, C1 प्लस C2 प्लस C3
प्लस सो ऑन, जितने भी हैं अप टू कहाँ तक करोगे, ऐड करोगे कहाँ तक, सी एन, nth कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है लास्ट में उसको भी आप ऐड करोगे यानी कि प्लस करोगे। तो यानी कि आपने देखा जब कैपेसिटर्स को सीरीज़ में रखते थे पीछे तो कैपेसिटेंस कम होती है, जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में रखते हो तो कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके।